बहुत सारे विचार, बहुत डिफरेंट थॉट्स। अरे मैं करूंगा तो ऐसे पैसा निकाल लूंगा, अरे मैं करूंगा तो ये काम तो ऐसे कर लूंगा, ऐसे अगर किया जाए इस काम को तो पैसे की तो बारिश हो जाए। ढेर सारे थॉट्स और ढेर सारे विचार जो वास्तव में बहुत कच्चे थे, बहुत नेसेंट स्टेज से डेवलप थे। उम्र के साथ चीजें मैच्योर हुई और बढ़ते बढ़ते समझ में आया कि ये पैसा कमाना काफी चैलेंजिंग है, काफी मेहनत का काम है। और कई मित्र बंधु तो बहुत गहरे उतर के, बहुत हाथ पैर मार के, बहुत समय लगा करके, बहुत मेहनत करके अच्छा धन भी अर्जन किया। मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन हाँ, जिंदगी की वो मुकाम आई, वो मोड़ आया जब ये रियलाइज हुआ, जब पीछे पलट के देखा तो समझ में आया कि हाथ में तो कुछ नहीं आया यार। बाल निकल गए, बाल पक गए, उम्र निकल गई, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड लायबिलिटी सारी खड़ी दिख रही हैं। तो प्रश्न आया कि मैंने किया क्या, अब इस एज में धन कहां से लाऊं। ये एक यक्ष प्रश्न बन के सामने खड़ा हो गया कि हे भगवान, मेरे धन में वो घून कहां से लग गया है। धन उस मात्रा में क्यों नहीं आ रही है जितनी मेरी जरूरत है। क्या करूं कि धन की बरसात कर दूं अभी भी, क्योंकि वो ऊर्जा, वो क्षमता तो मिथुन राशि वालों में बाय बर्थ होती है। तो नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कि मिथुन राशि वालों को सबसे ज्यादा धन कौन सा ग्रह देता है, या यूं कह लीजिए कि मिथुन राशि वालों को सबसे ज्यादा पैसा कौन सा ग्रह देता है। सीधे शब्दों में समझें तो मिथुन राशि वालों को पैसा देने वाला ग्रह कौन सा है। इसको समझने के लिए मिथुन राशि धन योग को इवैल्यूएट करने की जरूरत है, जिसके तहत हम बात करेंगे कि आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता अगर सिर्फ एक ग्रह अच्छा हो तो। कौन सा ग्रह है वो, सोचा है कभी आपने? बने रहिए हमारे साथ में दोस्त, इन बातों को बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे आपके साथ। बट इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए। कॉज ऑफ जब आप लौट के आएंगे तो इन चैनलों की भीड़ में मुझे ढूंढ नहीं पाओगे दोस्त। हाँ, बेल बटन को दबाना मत भूलिए ताकि नोटिफिकेशंस ऑन रहने से इंस्टेंटली मेरी नई वीडियोस आप तक पहुंच जाएं। इन्हीं बातों को अगर और विस्तार से समझना हो तो हमारी वेबसाइट astrologystars.com को जरूर एक बार चेक करें। यहाँ हमने इन्हीं चीजों को बहुत विस्तार से लिखा है। सिर्फ राशिफल नहीं, बल्कि धन, व्यापार, नौकरी, विवाह, इन सारे चीजों के अराउंड बहुत सारी चीजें लिखी हैं। नॉट ओनली दिस, इनफैक्ट इसके अलावे टोने टोटके भी लिखे हैं, जिसको करके आप इन सारी चीजों की प्राप्ति कर सकते हैं। तो मित्र, मिथुन राशि धन योग को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि कुंडली में धनेश का क्या अर्थ है, अथवा यूं बोलें कि धनेश कौन होते हैं। क्योंकि इसी तरह के प्रश्न आप जैसे मित्र लगातार भेज रहे हैं मुझे कि कुंडली में धनेश क्या होता है, कुंडली में धनवान बनने के लिए कौन से योग बनने चाहिए, कौन सा ग्रह अचानक धन देता है, इत्यादि इत्यादि। मैं 1 बाय 1 चीजों को हैंडल करता हूं, आपको सारी बातों से अवगत कराता हूं। तो समझे मित्र कि आप मिथुन राशि वाले, जो वायु तत्व की राशि है, वो बहुत ही शार्प हैं, बहुत ही तीव्र हैं। आपको अगर धन समझनी हो दोस्त, तो अपने नेचर को अपने ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंगली समझो। अगर आपने ऐसा समझ लिया तो धन क्या चीज है आपके लिए। आपकी सोच इतनी उन्नत है, आपके विचार में इतनी स्पार्क है, इतनी क्षमता है। सही कहूं तो मिथुन राशि वालों की बुद्धि और वाणी ये सफलता की कुंजी है, धन की कुंजी है। अगर इसको और विस्तार से समझना हो तो आपको सबसे पहले आपके, यानी कि ये देखिए, अगर इस बोर्ड को देखें तो आपके मीन्स अगर आप मिथुन राशि के हैं, यानी 3 जहां कहीं भी लिखा हो और चंद्रमा हो। अन्यथा अगर आप मिथुन लग्न के हैं, जो बहुत ज्यादा पावर रखता है अपने आप में वैदिक ज्योतिष के अनुसार, जिसमें 3 यहीं लिखा होगा तो भी। अदरवाइज अगर आपका जन्म 21 मई से 20 जून के बीच हुआ हो तो भी आप मिथुन राशि को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस तीनों ही सूरत में जो आपका द्वितीय भाव है वो कर्क हो जाएगा। वास्तव में ये धन भाव कहलाता है। पूरी कुंडली में आप धन को यहीं से देखते हैं। वास्तव में ये जो भाव है ये आपके प्रॉपर्टीज का भाव है। हाँ, आप बोलेंगे कि ये भी है, 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 ठीक है, इन सब से भी देख सकते हैं। लेकिन फिर इन सबको धन भाव क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ये वेल डिफाइंड है कि ये भाव जो लग्न के दूसरे होता है, जिसमें आदमी अपनी इनहेरिटेंस को लेके आता है, अपनी लेगेसी को लेके आता है, ये वो भाव है जहां आपने अपने माता पिता के बोलचाल, अपने समाज से बोलचाल सीखी है।
आपको वो भाषा आ गई है, आपको वैसे बोलना आ गया है, आपकी टोनैलिटी आ गई है, आपका चेहरा मोहरा है उस तरीके का, क्योंकि इस भाव की ये वृद्धि कर रहा है, इस भाव का ये नेक्स्ट भाव है, ये धन है उसके लिए। यहाँ पे 4 लिखा है यानी कि कर्क राशि है। तो वास्तव में मिथुन राशि वालों के लिए जो कर्क राशि है और जो कर्क राशि के लॉर्ड हैं यानी कि चंद्रदेव, यही आपकी धन भाव है और यही आपके धनेश हैं, चंद्रमा। ऐसे में मिथुन राशि वालों की सोच विलक्षण होती है, बोल चाल का अंदाज लाजवाब होता है, धन तो आपके बोलने पे बरस जाए। मैंने दूसरी वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने बताया है कि कौन सा व्यापार आपको करना चाहिए, किस तरह की जॉब में आपको जानी चाहिए। ये सारी बातें मैंने अलग अलग वीडियो में बताई हैं। इन सब के लिए जो प्राइम प्लेयर है, जो इन सारे रास्तों से अल्टीमेटली धन लेके आता है, वो है चंद्रदेव, जो यहाँ बैठे हैं, आपके लग्न के बाजू बैठे हैं। ये आपके चेहरे पे चमक देते हैं, ये आपकी सोच देते हैं धन वाली। और अगर ये अच्छे हो गए, अगर चंद्रदेव अच्छे हो गए, या यूं कहूं कि अगर सिर्फ ये एक ग्रह आपकी जन्म कुंडली में अच्छा हो गया, तो आपको करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं सकता है। ये एक फ्लैट स्टेटमेंट है मेरी तरफ से। मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे ये अच्छा होता है, या कहां इसको अच्छा माने, या कब इसको अच्छा माने, और अगर खराब है तो इसको अच्छा कैसे बनाएं। मुझे नहीं पता आपके जन्म कुंडली में इनकी क्या सिचुएशन है, अतः इस वीडियो को इसी जगह रोकिए और एक बार अपनी जन्म पत्रिका निकाल के चेक करके यहाँ लिखिए कि आपके जन्म कुंडली में चंद्रदेव इन सब में से कहाँ विराजमान हैं। अगर मेरे पास में कुछ टाइम निकल पाया तो मैं शायद आपको कुछ रिप्लाई दे पाऊं। तो मित्र, वापस मुद्दे पे आते हैं। क्या आपको कभी महसूस हुआ है कि आपके पास पैसा कमाने के ढेरों आइडियाज हैं, आप कई काम एक साथ कर सकते हैं, एक्चुअली आप मल्टी टैलेंटेड हैं और मल्टीटास्किंग बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन जो आपके लॉर्ड हैं ना, ये बुधदेव, ये वास्तव में राजकुमार हैं, बहुत यंग प्लैनेट हैं। ऐसे में इनके अंदर चंचलता बहुत ज्यादा है, जिसका रिफ्लेक्शन आपके पर्सनैलिटी पे भी बहुत फ्रिक्वेंटली देखा जाता है। ऐसे में चंचलता के कारण बचत और निवेश में स्थिरता नहीं आ पाती। मैंने पहले ही बताया कि ब्रिलियंस और कम्युनिकेशन 2 चीजें ऐसी हैं जो आपके तर्कस की ऐसी तीर है कि अगर आपने इसको साध लिया तो सिर्फ एक ग्रह के आशीर्वाद की जरूरत है, वो है चंद्रदेव, ताकि आपकी मेहनत की रकम ना पानी की तरह बह न जाए। ऐसे में वैदिक ज्योतिष के अनुसार धन, परिवार, बचत और वाणी का स्थान, जो कि धन भाव है, के प्रतिनिधित्व तो चंद्रमा कर रहे हैं, जो मैंने पहले ही बताया आपको। अगर ये खुश हो गए तो आपके पास धन की बारिश लगभग अवश्यंभावी है। मैं ये नहीं कहता ये ओवरनाइट हो जाएगी, टाइम लेगा, आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, लेकिन पहले मत कीजिए। अगर अभी तक आप दिक्कत में सफर कर रहे हैं तो पहले सॉल्यूशन कर लीजिए, जो मैं बताने वाला हूं। मैं बताऊंगा आगे, बने रहें अभी हमारे साथ में, थोड़ा सा बर्दाश्त करें। तो कहने का मतलब है दोस्त कि देखिए, यहाँ जो चंद्रदेव आपके धनेश हैं, मिथुन राशि वालों के कुंडली में धनवान बनने के लिए या धनवान बनाने के लिए सबसे ज्यादा पावर देने वाले ये ग्रह अगर शुभ भावों में हैं, अथवा शुभ भाव यानी कि चतुर्थ में हो, पंचम में हो, नवम में हो, दशम में हो, एकादश में हो, इन भावों में द्वितीयेश बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। इतना ही नहीं है, अगर फॉर्चुनेटली इन पे आपके भाग्येश की दृष्टि पड़ जाए, ऑब्वियसली वो शनिदेव, जिनको क्रूर ग्रह माना जाता है, सामान्यतया इनकी दृष्टि खराब मानी जाती है, लेकिन अगर इनके साथ बैठ जाएं तो विषयोग का निर्माण होता है। तथापि धन के मामले में ये बहुत अनाप शनाप पैसा देते हैं। अदरवाइज अगर आपके लाभेश से कहीं दृष्ट हो जाएं, लाभेश का साथ मिल जाए, क्योंकि वो भी क्रूर ग्रह हैं लेकिन लाभेश हैं आपके लिए। तदोपरांत अगर गुरुदेव की दृष्टि पड़ जाए, किसी भी भाव में साथ बैठ जाएं, तो ऐसी स्थिति में अन्यथा शुक्रदेव के साथ सौम्य ग्रहों के साथ दृष्टि या सानिध्य मिल जाए इनका, तो आपका धन भाव बहुत ही प्रभावी, बहुत ही पावरफुल हो जाता है। ऐसे में धन के कई रास्ते खुल जाते हैं एक साथ। ये बहुत सामान्य, बहुत कॉमन तौर पे देखा गया है। और ऐसे में आपकी बैंक अकाउंट बड़ी तेजी से शूट अप करती है, ऐसा भी देखा गया है। और तभी मैं कहता हूं कि आपको करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं सकता, अगर सिर्फ ये एक ग्रह अच्छा हो तो। अच्छा का मतलब ये भी है कि इनकी जो अंश है ना, डिग्री है, वो कम से कम 10 से ऊपर हो और 21 के अंदर हो। अन्यथा आपके जन्म के समय चंद्रदेव
शुक्ल पक्ष के रहे हों और नवमी के बाद की तिथियों में रहे हों, ऐसे चंद्र को बहुत ही अच्छा और बहुत ही मजबूत माना जाता है। इनसे आपके धन की स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है और मैं मानता हूं कि ऐसी स्थिति में ऐसे लोग शायद ये एपिसोड ना देखें, लेकिन अगर आप इससे सफर कर रहे हैं तो आपके लिए कई सारे उपाय हैं। वन बाय वन बताता हूं। अब मित्र, जेमिनी मनी हॉरोस्कोप पे अगर ध्यान दिया जाए तो समझें कि मिथुन वाले धन बहुत ही कम उम्र से कमाना शुरू कर देते हैं, किंतु स्थिरता देर से आती है क्योंकि आपके मन में बहुत भटकाव रहता है। कारण मैंने पहले भी बताया है कि देखिए, जो चंद्रदेव हैं, जो कि धन के लॉर्ड हैं, वो वास्तव में मन के कारक हैं और इनमें अगर गौर से आप वॉच करें तो इनकी जो कला है वो परिवर्तित होती रहती है। छोटे होते हैं, फिर थोड़े बड़े, फिर थोड़े बड़े, फिर पूरे बड़े, फिर पूर्णिमा हो जाती है, फिर वापस से घटना शुरू कर देते हैं। यही स्थिति वास्तव में मिथुन राशि वालों के धन की भी हो जाती है कई दफे, क्योंकि ये जो चंद्र का प्रभाव है वो मन पे और मानसिकता पे पड़ता है, जिससे आपकी सोच भी इसी तरह की होने लग जाती है और धन के प्रति आपकी भावना, संवेदना भी इसी तरह की हो जाती है। अनटिल अनलेस कि मैंने पहले बताया है कि अगर इन पे, चंद्रदेव पे आपके दशमेश गुरुदेव का दृष्टि पड़ जाए या इनके साथ कहीं बैठे हों, अन्यथा लग्नेश बुधदेव की दृष्टि पड़ जाए या इनके साथ बैठे हों, अन्यथा पंचमेश शुक्रदेव की दृष्टि पड़ जाए अथवा इनके साथ बैठे हों, ये तीनों ही कंडीशन अति शुभ हैं। और ऐसे में मन का कंट्रोल या तो यहाँ बुद्धि से कनेक्ट हो जाता है अथवा यहाँ कैलकुलेशन से जुड़ जाता है, अन्यथा यहाँ ज्ञान से जुड़ जाता है गुरुदेव के साथ। इस तीनों ही हालत में धन जो है ना वो बहुत स्टेबल, बहुत अच्छा आउटपुट लेके आने लग जाता है। धन आपके साथ रह जाता है। इसी को लेगेसी बोलते हैं, जो आप अपने नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करेंगे। वो धन पास ऑन करने की बात नहीं कर रहा जो आप 22 साल से कमाना यूजुअली शुरू कर देते हैं। मैं उस धन के पास ऑन करने की बात कर रहा हूं जिसकी कमाई आपने 28 अथवा 32 साल से स्टार्ट करी है और कायदे से थोड़ा लेट कर देते हैं आप इन मामलों में, और ये उम्र आपकी 36 से 42 तक चली जाती है जब आप अच्छा पैसा जमा कर लेते हैं, बना लेते हैं। और तभी मेरा ये टाइटल साकार होता है जिसमें मैंने लिखा है कि अगर सिर्फ ये एक ग्रह चंद्रदेव अच्छे हों तो आपको करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं सकता है। अब दोस्त, मान लीजिए कि चंद्रमा खराब स्थिति में है, शनि के साथ पड़ गया है, विषयोग बना रहा है, अथवा राहु के साथ पड़ के ग्रहण फॉर्म कर ले रहा है और अचानक से झटके में पैसा बाहर निकल जाता है, अथवा सूर्य जैसे क्रूर ग्रह के प्रभाव में आकर के पराक्रम दिखाने के चक्कर में पैसा खर्च कर दे रहा है। तो इन सब से निजात पाने के लिए जो आपके इष्ट देव बनेंगे ना, वो हैं भगवान शिव। अगर आपने भगवान शिव को दूध चढ़ाया, ऐसा आप किसी भी सोमवार से स्टार्ट करके कर सकते हैं, तो आप जल्द ही धन के कष्ट से बाहर निकल जाएंगे। देखिए, ओम नमः शिवाय आपके लिए विष्णु सहस्त्रनाम भी बहुत अच्छा उपाय है। मैं फिर बोल रहा हूं कि चंद्रदेव के अलग अलग भावों में प्रभाव से जो समन के तरीके हैं वो बदल जाएंगे। कुछ और भी मंत्र आ जाएंगे सामने या कुछ और भी टोटके आ जाएंगे सामने, लेकिन अभी के लिए जब तक मैं समझ नहीं पा रहा कि आपके कुंडली में चंद्रदेव कहाँ हैं, ये जो उपाय हैं, ये जो रेमेडीज हैं, ये बहुत ही अच्छे हैं। आप ट्राई करें, आपको अतिशीघ्र सफलता मिलेगी धन के मामले में। आपके लिए जो दूसरा उपाय है वो है कि आप किसी भी सोमवार से ओम सोम सोमाय नमः का नित्य 108 बार जाप किया करें। ऐसा आप रात में किया करें, सूर्यास्त उपरांत। ऐसा करने से भी आपको धन की अविलंब प्राप्ति होगी। अन्यथा आप अपने कानी अंगुली में एक अच्छा चांदी का छल्ला पहन सकते हैं। अन्यथा आप एक अच्छा मोती धारण कर सकते हैं इसी कानी अंगुली में। अदरवाइज आप एक पन्ना भी इसी अंगुली में धारण कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि कौन सी अंगुली आपके पास में खाली है। यद्यपि फिर मैं बोलता हूं कि अंगूठियां, रत्न बिना कुंडली देखे ना पहने। हाँ, आप मंत्रों से इसका उपचार कर सकते हैं, टोने टोटके से इसका उपचार कर सकते हैं। मैं आगे बता रहा हूं कि लाल किताब के टोटके अगर आपको करने हो तो लिखिए। पहला टोटका यह है कि चांदी के बर्तन में पानी पिएं। एक छोटा ग्लास भी लेके आ सकते हैं, बहुत छोटा ग्लास भी लेके आ सकते हैं, जिसमें शुरू में चरणामृत सरीखे पानी लेकर के पिया जा सकता है और फिर इसकी कंटिन्यूटी बढ़ा सकते हैं। ऐसा आप किसी सोमवार से कर सकते हैं। आपके लिए जो दूसरा उपचार है वो है
कि अपने अंगूठे से गाय के कच्चे दूध में अंगुली डुबाएं और उसको सर पे ऐसे तिलक लगाएं। इससे ये कार्य भी आप किसी सोमवार से स्टार्ट करके कर सकते हैं, जिससे अविलंब धन की प्राप्ति होएगी और धन के रास्ते खुलेंगे, धन का अपव्यय रुकेगा। अन्यथा आप एक छोटा सा चांद चांदी का बना करके अपने गले में धारण कर सकते हैं। ऐसा करने से भी आपकी सोच समृद्ध होगी, गलत चीजों में पैसा नहीं लगाएंगे और धन की अपव्यय रुक जाएगी, धन की आमदनी बढ़ जाएगी। तो मित्र, हमें ये बताएं आप कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो अपने सरीखे किसी मित्र बंधु को इसे शेयर करें ताकि उनकी जिंदगी में भी प्रकाश आए। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।